जिज्ञासा रख रहे हैं परम गुरु भक्त श्रीमान संतोष जी पटना, जो गक्का जी के नाम से विख्यात हैं। साथ में प्रमोद जी वारदाना एवं श्रीमान राजकुमार जी मिनी, और इसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी जैन सिहोरा से। बोलो देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। ऊपर की बेड़ी पर विराजमान भरत बाहुबली स्वामी की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री सदा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। बरणी जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी दोनों चिल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा तो नहीं है, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आपने कल के जिज्ञासा समाधान में कहा था कि मुनि भक्त, आजकल मुनि विरोधी जो हैं उनका काम मुनि भक्त कर रहे हैं। तो महाराज जी, मेरी आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि प्रभु एक अविरल धारा विदिशा से होकर सिहोरा की ओर, सागर की ओर बढ़ रही है, और एक विराजमान धारा यहीं सिहोरा में विराजमान है। जिस प्रकार ऊपर की वेदी पर प्रभु भरत बाहुबली विराजमान है, तो मैं पूरे सागर जैन समाज, बल्कि पूरे भारत की जैन समाज से की तरफ से आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि प्रभु, अगर मुनि विरोधी और मुनि भक्तों को आपके मुखार बिंद से कुछ सबक मिले, ऐसी प्रार्थना है प्रभु कि दोनों धाराओं का संगम इसी सिहोरा के प्रांगण में हो, और एक विशुद्ध धारा और एक सुधा धारा, दोनों धाराओं का मिलन इसी सिहोरा की धरती पर हो, और एक ऐसा महाकुंभ यहाँ रचा जाए प्रभु कि सारे मुनि विरोधी और मुनि भक्त दांतों तले उंगलियां चबाएं। भगवान, मेरे द्वारा मेरे पुण्य इतने, महाराज जी, ऊपर की वेदी में मैंने भगवान भरत और बाहुबली, पहले भगवान बाहुबली यहाँ आ रहे थे, उसके बाद आचार्य श्री ने और यहाँ की समाज ने निवेदन किया कि एक प्रतिमा यहाँ नहीं, एक प्रतिमा और भरत की यहाँ विराजमान होना चाहिए। तो भगवान, दोनों भाई इसी मंदिर में, इसी सिहोरा की धरती में, इसी मंदिर में विराजमान है। तो भगवान, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि अगर ये दोनों धाराएं इसी सिहोरा की धरती पर महाकुंभ के रूप में यहाँ महाकुंभ लगे, तो इसके लिए भगवान आपसे पूरी भारत जैन समाज की तरफ से मेरी प्रार्थना है। भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न कल ये आया था क्योंकि पहले लोग मुनियों का विरोध करते थे, उनको अपन मुनि विरोधी कहते थे। आजकल मुनि विरोधी बिल्कुल शांत है, क्योंकि वो उनसे मैंने पूछा था, मैंने कि आजकल तुम लोग शांत क्यों हो गए? क्योंकि आप सबकी दृष्टि में सभी मुनि अब तो मान लिया तुमने। बोले महाराज, हमने माना नहीं है। अब जब मुनि विरोधियों का हमारा काम, जब मुनि के भक्ति लोग कर रहे हैं, तो अपन शांत रहो, अपने भाई को भुला दो और खत्म करो। और पहले संघ के विरोध, दूसरे संघ वाले एक दूसरे के संघ के कुछ कदाचित विरोध होता था, हमने ऐसा देखा। आचार्य श्री महाराज भी थे, तब भी दूसरे संघ के साधु या आचार्य कभी कुछ कदाचित कुछ व्यंग्य आत्मा की कोई बात आ जाती थी, वे भी आजकल नहीं कर रहे। तो उनसे पूछो क्यों? बोले जब संघ में संघ के साधु एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो हमें करने की क्या जरूरत पड़ी? तो आज वो स्थिति बन गई कि सब अपने अपने आप में, विरोधियों को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अपनी ही भुजाएं जब दुश्मन बन जाती हैं, तो वामी का सांप को कुछ नहीं करना, आस्तीन का सांप ही जब तैयार हो जाता है। पर इसके लिए लक्षण अच्छे नहीं होते। मैंने कल परसों ये भी कहा था, ये वो दुश्मन है जो सभी संघ में शिष्य बन करके, कभी त्यागी वृत्ति बनकर, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनकर, आपके घर में बेटा बनकर, बाप बनकर, राष्ट्र में राजा बनकर के विनाश करते हैं। अपना बनकर के वो किसी के एक साधु का पक्ष लेकर के चले जाएंगे, उस साधु के पक्ष में रह करके दूसरे साधु की बुराई करेंगे। वे ये मत समझना कि उस साधु के पक्ष में है, उस साधु का विनाश करना ये तरीका होता है। जैसे शकुनी मामा का कल उदाहरण दिया था। शकुनी मामा पहले वो अपना बना कुरुवंश का,
फिर विनाश किया। तो ये जो कूटनीति है, ये जो दुश्मनी है, जब जब संघ की इज्जत खत्म हो, संघ का विनाश हो, मुनि धर्म समाप्त हो, समझ लेना चाहिए ये कोई भक्त नहीं है, ये पूर्व भाव के बैरी हैं जो श्रमण संस्कृति को श्रमणों के भक्त बनकर के मिटा रहे हैं। श्रवणों के भक्त बनकर के, मुनि भक्त बनकर के मुनि धर्म को मिटा रहे हैं। संघ के भक्त बनकर के संघ की इज्जत धूल में मना रहे हैं। ये पूर्व भाव के बैरी हैं। एक बार बिना बताए कह रहा हूं, एक साधु बन गया जैन, कोई दूसरा था। उससे पूछा गया कि भाई आप अपना सारा धर्म छोड़कर, जन्मजात धर्म छोड़ करके, सब छोड़ करके आप जैन मुनि क्यों बन गए? तो उसने, अंदर की बात बाहर आ गई, अंदर की बात बाहर आ गई। तो उसने कहा मैं जैन धर्म को मिटाने के लिए जैन मुनि बना हूं। उन्होंने अपने जाति वाले लोगों से कहा कि वैसे तो मिटा नहीं पाता, इसलिए अब मैं जैन मुनि बन गया हूं, मनमानी चर्या करता हूं, मनमाने उपदेश देता हूं, मनमाने ये करता हूं, इसलिए जैन धर्म को। ऐसा ही कुछ होता है। कुछ लोग अपने किसी साधु का पक्ष लेकर, हम तो इस पक्ष के, कुछ लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इस ग्रुप के हैं, इन साधु के हैं, हम इन साधु के। जो ये कहे कि हम इन साधु के हैं, हम इन साधु के हैं, समझ लेना चाहिए श्रमण संस्कृति का वही शकुनी मामा है और वही विनाश करने वाला है। और जो ये कहे कि सच्ची चर्या पालन करने वाले जो हैं वो सब साधु हमारे लिए मान्य होते हैं। चर्या के बस समझौता नहीं करना, चर्या तो अपना मूल सिद्धांत है। यदि चर्या सबकी है, वो किसी भी संघ का हो, किसी भी रूप में हो, यदि उसका मन वचन काय आचार विचार सही है तो सभी साधुओं के भक्त बनना चाहिए। किसी एक संघ के बनना, एक ग्रुप के बनना, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, सम्यक दृष्टि का नहीं। स्पष्ट है। किसी चर्या देखो आप, आगम के अनुसार चर्या है, वह किससे दीक्षित है, कौन इसका दीक्षा देने वाला है, यह विषय नहीं है, यह महत्व नहीं है। उसकी चर्या यदि आगम के अनुसार है तो हमारे लिए बराबर है। अब रही बात कुंभ की, साधु कुंभ लगाता नहीं है, साधु जहां पहुंच जाता है वहां कुंभ लग जाता है। किसी कुंभ में साधु को जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो कुंभ ही कुंभ लग रहा है, प्रतिदिन कुंभ लग रहा है। हमने अभी कटनी चतुर्मास सागर से बिहार, अच्छा सागर चतुर्मास में कम कुंभ लगा क्या? अरे तुम क्यों शिवर आ गई? सागर में देखिए पिछले साल चतुर्मास हुआ, पूरे 4 महीने कुंभ लगा रहा। और कुंभ लगाने का आप अपना कुंभ इससे आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारी चतुर्मास समिति से पूछना कितने करोड़ की रोटियां बन गई। रोटियों से कुंभ का पता चल जाता है कि कितने लोग आए जिनको आप लोगों ने भोजन कराया है, उससे पता चल जाता है। सागर भी कुंभ लगा के आया हूं, और अभी देख लो जब से सागर से बिहार किया है, छोटे छोटे गांवों में भी कुंभ लग रहा है। आज सिहोरा में देख लो। इसलिए अब वो तो सब निमित्त निमित्त की बातें होती हैं। कब क्या प्री प्लानिंग करने से वो भी फिर वो कहीं कसाय का रूप न ले ले। दूसरे को करने के लिए साधु की अनियत और सहज धारा ही सही धारा मानी जाती है। इसलिए मैं तो उसी कुंभ में विश्वास रखता हूं, जहां साधु पहुंच जाए वहीं सारा जगत पहुंच जाए, तो उसी का नाम कुंभ कहलाता है। बहुत अच्छे भाव हैं लोगों के, ये सागर के बहुत सच्चे मुनि भक्त खड़े हैं। लोग सदा मुनियों के प्रति ये सब लोग ऐसे समर्पित रहते हैं, और मुनियों के प्रति इनका अच्छा भाव। ये कोई ग्रुपबाजी के मुनि भक्त नहीं है, ये साधु भक्त हैं। ना ये किसी संघ के भक्त हैं,
ना किसी साधु विशेष के भक्त हैं, ये मात्र साधु भक्त हैं और ऐसा ही सारी दुनिया में होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं, ये जो साधु भक्त ग्रुपबाजी करके साधुओं के ग्रुपबाजी कर रहे हैं, हम इस गुरु साधु के हैं, हम इस ग्रुप के हैं, हम इन आचार्य के हैं, ये तो सब मिटाने वाले लोग हैं। ये तो श्रीमन संस्कृति को छिन्न भिन्न कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सही वही होना चाहिए कि हम मात्र साधु भक्त हैं और साधु ही हमारा जीवन का आधार है। नमो लोये सब साहुणम, बस चर्या होना चाहिए।